एक राजा की अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है ये मीनार, जहाँ पे राजा तो मर जाता है पर इच्छाएं, उसकी ख्वाहिश एक कुतुब मीनार जैसे बनाने की, एक कलाई मीनार पूरी कभी नहीं हो पाती। तो आइए देखते हैं फिर। हाँ जी, तो नमस्कार और गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका द वीकेंड ब्लॉगर्स में। तो आज हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं एक नई जगह पर, और तुमने थंबनेल जो देख ही लिया होगा कौन सी नई जगह है वो। ठीक है, तो जीके की बुक पे हम बहुत पढ़ते थे ना कुतुब मीनार के बारे में, और कहाँ पे है कुतुब मीनार, ये सब आज वहीं चलेंगे और जानेंगे कुछ अलग अलग रहस्य उस मॉन्यूमेंट के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस ब्लॉग को। तो आ चुके हैं हम बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ अच्छी खासी थी उस दिन। और आपको जाना पड़ेगा बोटानिकल गार्डन से हौज खास मेट्रो स्टेशन पर, फिर हौज खास से कुतुब मीनार। 40 रुपये किराया लगेगा और 50 मिनट का टाइम। तो आइए देखते हैं, हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है। पहले जनकपुरी वेस्ट पे जाएंगे, जनकपुरी वेस्ट पे हौज खास। हौज खास में भाई ये खाया यार, इतना घटिया था ना ये, मतलब भाई फेंक दिया तुरंत। बिल्कुल फेंकने लायक ही था यार ये, मतलब कुछ खाने लायक नहीं था इसमें। और ये देखो, हौज खास इज़ द डीपेस्ट स्टेशन और ये हम पहुंच गए कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ से हम लेंगे ट्रेन का टिकट। सॉरी भाई, कुतुब कॉम्प्लेक्स का टिकट, अरे गलती हो जाती है यार क्या। देखो यहाँ पे लिया कुतुब कॉम्प्लेक्स का टिकट, और हमें यहाँ से जाना है दूसरे साइड में। भाई भीड़ काफ़ी थी। कुतुब कॉम्प्लेक्स काफ़ी बिग ना, मतलब अच्छा खासा बिग है, तुम्हें मज़ा आएगा यहाँ पे आओगे तो। ठीक है, तो एक बार ज़रूर आना। ये देखो, हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, और अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह के समय हम लोग गए हुए थे वहाँ पे। पर हाँ, अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो भीड़ भी बढ़ेगी, तो मैं आपसे कहूँगा कि सुबह ही आना भाई, ज़्यादा देर में आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखो भाई, चल रहे हैं सबके सब, फ़ोटो वोटो सब खिंच रही है बिल्कुल एकदम चौकचक। और आगे चलते हैं, और ये देखो कुतुब मिल कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार होगा, क़ुव्वातुल इस्लाम मॉस्क होगी, और अलाई मीनार होगा, और काफ़ी चीज़ें होंगी यार। मतलब सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अगर आओगे तो आप पढ़ सकते हो, है ना। काफ़ी अच्छा है, लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, पॉज करके देख लेना यार, इतना कौन ही पढ़ता है। मैं तुम्हें बताऊँगा ना, चलो मज़ा आएगी यार, चलो साथ में चलते हैं फिर। ये रहा कुतुब मीनार। पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, और काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का। और यहाँ पे आप देखो काफ़ी मैंने चीज़ें जो अभी दिखाई आपको इनिशियली, तो कहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से हम एग्ज़िट तो नहीं, अभी तो आए हुए हैं दरअसल। तो मैंने ट्राइपॉड स्टैंड मेरे पहले से रखवा लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हाइवर यहाँ पे वैसे भीड़ तो ठीक ठाक ही है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मे बी भीड़ बढ़ जाए। 35 रुपीज़ लगते हैं इंडियन नेशनल्स को एंट्री टिकट में, और 40 रुपीज़ लगेंगे अगर आप कैश दोगे। हाइवर अगर आप फॉरेनर हो तो फिर आपके 550 से देकर 600 रुपये लगते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको बताएंगे भाई किस तरह से क्या क्या देखना है अभी। ठीक है, और अभी आपने थोड़ी सी झलक देखी थी कुतुब मीनार की, हम थोड़ा सा पास जाएंगे उसके और हम बताएंगे फिर क्या क्या चीज़ें हैं। कुतुब मीनार के से एकदम पास का व्यू किस तरह से कुतुब मीनार लग रहा है, अभी जस्ट मेरे सामने ही है वो। और ये देखो, ये है पूरा कुतुब मीनार आपका। और ये देखो लास्ट की जो ऊपर की 2 मंजिल है ना, वो रिकन्स्ट्रक्ट करी। थोड़ा सा और पास से देखते हैं, थोड़ा सा आवाज़, चलो थोड़ा सा और पास से देखते हैं कुतुब मीनार को। और आप ये देख रहे हो जो लिखा हुआ है, ये कुरान के शब्द लिखे हुए हैं दरअसल, होली कुरान के। और ये देखो यहाँ से लेकर के इतना ऊंचा, करीब 72 फीट का है, ये 72 फीट का पूरा बना हुआ है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कुतुब मीनार का आप देख रहे हो। ठीक है, काफ़ी चीज़ें और भी हैं इसमें, मॉस्क भी है काफ़ी, तो वो सब भी आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो ये देखो भाई, मेरे जस्ट पीछे ही कुतुब मीनार आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जो आपको ऊपर के 2 फ्लोर्स दिख रहे हैं ना, ये बाद में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। एक्चुअली कुतुब मीनार करीब 72 फीट है, और ये बना हुआ है अपने ब्रिक से। ठीक है, ब्रिक से बना हुआ है। तो ऐसा होता नहीं यूजुअली कि ब्रिक पे हर बार लाइटनिंग या फिर जो बिजली है वो गिरे, लेकिन इस पर ऐसा हुआ है कि 2 बार इसमें लगातार लाइटनिंग गिरने की वजह से इसके जो ऊपर के जो 2 फ्लोर आप देख रहे हो ना, ये गिर गए। अब ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करवाए गए तुगलक द्वारा। ठीक है, कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और करीब 75 साल लग गए थे इसको बनने में। और भी यहाँ पे चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, ये सब एकदम खंडहर बन चुका है। पर अभी भी अगर आप टाइम स्पेंड करने आते हो यहाँ पे, तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू हैव टाइम स्पेंड करने के लिए। कुतुब मीनार के अंदर एक आयरन पिलर भी है, जिसे लोह स्तंभ कहा जाता है। 6000 किलोग्राम का इसका वेट है, और हज़ारों साल से ये बिना रस्ट पे ऐसे पड़ा हुआ है। क्या कारण है इसका? क्योंकि ये प्योर आयरन से नहीं बना हुआ है, इसमें 98% तो रॉट आयरन है। ठीक है, जैसे, और 2% इसमें स्टील है। आप ये जो देख रहे हो ना, ये कॉम्प्लेक्स है कुतुब कॉम्प्लेक्स पूरा, और इसकी क़ुव्वातुल इस्लाम मॉस्क है, जो कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनी हुई है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो मॉस्क
जो यहाँ पे इनके पिलर्स हैं उसमें हिंदू स्कल्पचर्स बने हैं। ये कुतुब मीनार रहा भाई, भीड़ भी ठीक ठाक वैसे बताया मैंने आपको, पर काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2 किलोमीटर में करीब फैला हुआ है, 1 किलोमीटर तो है ही यार ये। और आप देख सकते हो उसको, अब तो कुछ खंडहर सा बचा हुआ है, पर आप टाइम स्पेंड करने के लिए सर्दियों में इट्स अ बेस्ट प्लेस टू बी। तो आओ यहाँ पे। और ये आप जो देख रहे हो अभी, मैं यहाँ पे ले चलूँगा आपको। दरअसल ये मदरसा है एक तरफ और एक तरफ ये मकबरा है, तो आइए चलते हैं। तो हम चल पड़े हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर कह सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी मतलब बनाया बिल्कुल एकदम नक्काशी कर रखी है पत्थरों पे उन्होंने। तो और एक अफ़गानिस्तान का कल्चर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने बनवाया था ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से इन्फ्लुएंस था। और एक तरह से सबसे पुराना मकबरा है और सबसे पुराना कॉम्प्लेक्स है, जो कि कहीं ना कहीं इस्लामिक डोमिनेंस को दिखाता है दिल्ली सल्तनत में। और हम बस बढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर, और आप देखेंगे अंदर ही काफ़ी अच्छे से बना रखा है, काफ़ी बड़ा है ये वैसे भी, ठीक है। और जैसे जैसे अंदर जाएंगे हमें आपको दिखेगा कि किस तरह से लाल पत्थरों पे उन्होंने नक्काशी कर रखी है, कुरान के आयतें लिख रखी है, मेहराब जिससे बोलते हैं वो उन्होंने लिख रखा है। बीच में मकबरा है इल्तुतमिश का, और आप किनारे देखिए कितना अच्छे से उन्होंने एक रेड मिनारेट पे कर रखा है उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप देखोगे तो अभी भी वैसे का वैसे ही है, ऐसा लगता है कल की ही बात है बस, है ना। तो अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छी प्लेस है यार ये। और हम बढ़ते हैं आगे भी, और यहाँ देखो कितना ये डीप है, मतलब अगर आप देखो ना ऊपर का एक गुंबद था ऊपर, जो कि अभी नहीं दिख रहा, वो तो टूट गया है, पर चारों तरफ आप देखोगे तो उर्दू के आयात लिखी हुई है, शब्द लिखे हुए हैं। और ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से हम बढ़ेंगे एक अनोखी जगह पे, जहाँ पे अलाई मीनार है। अलाई मीनार दरअसल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक कोशिश करी गई थी मीनार बनाने की, वो है, हम बताएंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे तो फिर हम ये बताते हैं। तब से एक फ्रेंड मिल गया हमें, और ये देखो ये हमारे नए दोस्त भाई साहब, व्लॉगिंग कर रहा था मेरे साथ, ये फैमिली टाइप के थे थोड़े से, तो अच्छे हैं। तो भाई ऑल इन ऑल थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका थोड़ा बड़ा है, पर ठीक है, मतलब अच्छा है, काफ़ी कर रखा है उन्होंने बड़ा। 2-3 बार इसका एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि इसको परिवर्धन जैसे कहते हैं, जैसे बढ़ाया गया है जैसे उस कॉम्प्लेक्स को। पहला बनाया था इल्तुतमिश ने, फिर खिलजी ने, तो खिलजी और इल्तुतमिश ने इसको एक्सटेंड किया है। और अब जो इसका स्वरूप है वो एक मिला जुला स्वरूप है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से अब तक के लिए, तो थोड़ा सा बहुत बार चेंजमेंट हुए हैं बेसिकली इस पूरे मॉन्यूमेंट में। तो ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको ब्लॉग, और अभी आगे भी चलते हैं, 1-2 चीज़ें और भी जो आपको और भी दिखानी है, फिर करेंगे इस ब्लॉग का एंड। ये जो आप देख रहे हैं वो है अलाई मीनार। अलाई मीनार दरअसल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई, कोशिश करी गई बेसिकली एक मीनार थी। ये अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि बिल्कुल वो कुतुब मीनार से डबल का एक स्ट्रक्चर बनाए, और दुर्भाग्यवश हुआ ये कि इसके बनने के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। तो ये एक स्टोरी भी इसकी बन नहीं पाई, और उसके बाद सक्सेसर जो उसके आए, जो उत्तराधिकारी आए, उन्होंने भी इस पूरी मीनार को बनाने का कष्ट नहीं उठाया, और वो अभी भी इनकम्प्लीट थी। आपको ना कुछ तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ रही होंगी जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो वो तेज़ आवाज़ दरअसल प्लेन्स की हैं। यहाँ पास में ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से ही जब पास से प्लेन गुजरता है, बहुत पास से, बहुत नीचे से, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो अभी भी देखो, अब थोड़ी सी आवाज़ सुनाई जो पड़ रही होगी आपको, मैं अगर दिखा पाऊँ तो शायद नहीं दिख रहा होगा, पर आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, पर ठीक है, ये जो आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको, ये प्लेन्स की ही है, ठीक है। तो पास में IGI है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये पहला वाला जो आप आगे वाला देख रहे हो, ये है इमाम ज़मीन का मकबरा, और पीछे है मॉस्क। वो जो पीछे वाला आपको दिख रहा है, ये आगे वाला ये रहा, और पीछे वाला उसके वो, तो ये है इमाम ज़मीन का मकबरा, और पीछे बनी है मॉस्क, ठीक है। और ये तो वही हो गया हमारे पास। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख लो कितना अच्छा बना रखा है उन्होंने पूरा। पीछे जो आप ये छतरी जैसे देख रहे हो, उसको बोलते हैं स्मिथ फॉली या फिर स्मिथ क्यूपोला। तो ये है स्मिथ क्यूपोला, फ़ोटो खिंचवाते हुए कुछ लोग। तो स्मिथ क्यूपोला की जो स्टोरी बस छोटी सी ये है कि लॉर्ड स्मिथ से जब बनवाने लगे, एक्चुअली जब ये टूट गया था ना कुतुब मीनार लाइटनिंग की वजह से, तो जब उसे बनवाने लगे तो उन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दिया जो कि बंगाली छतरी, जो कि हिंदूज़ का एक मतलब बहुत प्रसिद्ध एक डिज़ाइन होता है आर्ट एंड कल्चर का, वो ऐसा बना दिया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आए और जब तुगलक यहाँ पे आए, तो उन्होंने इसको देख के हटवाया, क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल नीचे ही इस्लामी डिज़ाइन में बना हुआ था, जिससे हमने आपको दिखाया कुतुब मीनार, और ऊपर बंगाली स्टाइल का ये जो छतरी थी, ये अलग सी लग रही थी उनको, और ये इस्लामी डोमिनेंस को कम भी करती थी, जिसकी वजह से तुगलक ने इसको हटवा दिया।
और तुड़वाने की बजाय इसको कुतुब मीनार के बगल में ही रखवा दिया, ताकि जब भी कोई देखे तो उसे इस्लामी डोमिनेंस जो कि उस तुगलक डायनेस्टी में थी उसका पता चल सके। तो बहुत डार्क स्टोरी है इसकी, पर ठीक है, हमें याद दिलाती है चीज़ों के बारे में। इसके अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको एक मकबरा भी दिखता है जो कि खलजी का मकबरा से बोलते हैं, और मदरसा भी है। ये जो आप ये देख रहे हो कहीं ना कहीं उस पूरे कॉम्प्लेक्स का ही सीनरी है। पर अभी जैसे आगे हम बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये टॉम्ब है, दरअसल मकबरा जिसे बोलते हैं। मदरसा इसके ही राइट साइड में, जैसे मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ आप देख सकते हो उसको। ये देखो, ये पूरे मदरसा है। ये क्लासेस में भी जहाँ पे टीचिंग्स दी जाती होंगी ये वो होंगे, पर अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दिल्ली सल्तनत की ये एक अनूठी मिसाल जो कि आपको देखने को मिलती है। और ये देखो भाई, ये पूरे अंदर के कमरे उन्होंने अच्छे से बना रखे हैं, और इसके ही पीछे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको अफ़गानिस्तान का कल्चरल इम्पैक्ट दिखेगा। और आपको बता देते हैं कि कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है, वो कुतुब मीनार जो है वो तो साउथ दिल्ली में के मेहरौली इलाके में है। मेहरौली इलाका बहुत ही पसंदीदा इलाका है विज़िटर की चॉइस को लेकर के। इलाका भी अच्छा है, और साउथ दिल्ली का है तो भाई समझ जाओ कितना महंगा होगा। ये कुतुबुल उल इस्लाम मॉस्क है जो कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। अब जैसे अंदर बढ़ेंगे आपको मैं उसके पिलर्स भी दिखाऊंगा। पिलर्स में आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से मंदिरों के टुकड़ों पे, या फिर कह सकते हैं मंदिरों के जो अंश थे उनको जोड़ करके ये पूरा बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक डोमिनेंस का एक बहुत बड़ा प्रतीक था ये, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने करीब करीब स्लेव डायनेस्टी यानी कि जिसे हम मुग़ल डायनेस्टी बोलते हैं उस टाइम पे बनाया था दिल्ली सल्तनत के काल में। आप ये देखो क्या नक्काशीज़ करी गई हैं, और इसमें आप देखोगे ये जो इसकी छतरी है इसमें बिल्कुल हिंदू टेम्पल जैसे होते हैं उस तरह का यहाँ पे इम्पैक्ट दे रखा है। ये देखो आप,